हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स देखेंगे तो आज है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, आपके सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और सभी अपडेट मैं पीडीएफ में कर देता हूँ, मतलब जो है जो पीडीएफ वगैरह अपडेट, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारे अपडेट मैं कर देता हूँ। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो इसको हम जो है 19 दिसंबर याद रखिएगा। तो साल 19 दिसंबर सन 1961, ठीक है, 1961। तो साल 1961 में गोवा को पुर्तगाल से, आप सभी को पता हो कि जो गोवा जो है पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो 1961 को पुर्तगाल से जो है आज़ादी इसको मिली थी, इसलिए गोवा जो है इसको लिबरेशन डे के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू के आदेश के बाद जो है 18 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत, ठीक है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए 0,000 सैनिकों को यहाँ पे गोवा में प्रवेश कराया गया था, ठीक है। तो इसी को जो है याद में इसको हम हर साल 19 दिसंबर को भारत भर में इसको हम मनाते हैं, ठीक है जी। गोवा को आज़ाद कराया गया था सशस्त्र बलों को कब्जे से, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है? तो कैटलिन सेंडा, ठीक है, कैटलिन सेंड्रा नील याद रखिएगा। तो मिस इंडिया यूएसए का 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपका कैटलिन जो सेंड्रा नील है, इन्होंने 2024 का मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब इन्होंने जीती, ठीक है। तो ये हमारे भारतीय मूल के ही, अगर इनका एज देखेंगे तो मात्र 19 साल के एज में, ठीक है, इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता। 19 साल की एज में हमारे भारतीय जो है मूल के हैं, अमेरिकी कैटलिन, ठीक है, इन्होंने जो है 2024 के इन्होंने जो है ये खिताब भारतीय मूल के अमेरिकन जो है ये कैटलिन ने ये हासिल किया गया है। और ये भारत के जो है चेन्नई के रहने वाली हैं, ठीक, मतलब जो है चेन्नई के, मतलब इनका जन्म स्थली है, ठीक है। अब जो है अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने जो है प्रतियोगिता में ये जो है जीत हासिल की। तरह की आपका जो है जो मिस इंडिया यूएसए, ये जो एक तरह का जो कंपटीशन है आपका महिलाओं के कंपटीशन है, ठीक है, मतलब जो है सौंदर्यता को लेके, ठीक। इसी में इन्होंने जो है कैटलिन जो सैंड्रा नील ने इन्होंने जो खिताब इन्होंने जीती है, ठीक है। तो हमारे भारतीय मूल के लिए तो ये हमारी अच्छी बात है भारत के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना है। हाल ही में शंकर शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेपाल, ठीक है। काठमांडू इसकी राजधानी है। ओपी जो ओली ओपी शर्मा जी जो है यहाँ के अभी जो है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो शंकर शर्मा भारत में जो है किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेपाल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेपाल आप सभी को पता होगा हमारा पड़ोसी कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको राजदूत के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। तो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं भारत और नेपाल के बीच, यहाँ पे जो है दोनों देश को यहाँ पे संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। हाल ही में किसे खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो हाल ही में जो बॉलीवुड के जाने माने एक्ट्रेस सलमान खान सभी जानते हैं, ठीक है। तो इनको खो खो वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। तो खेल को ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, सुपरस्टार सलमान खान को, ठीक है, इनको जो है खो खो विश्व कप पहले संस्करण को बढ़ावा देने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। ये जो इसकी घोषणा 13 से 19 जनवरी, ठीक है, 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसे अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च सम्मान मिले? तो टॉम क्रूज, टॉम क्रूज सुने होंगे नाम को। तो टॉम क्रूज को सभी जानते हैं, ठीक है। हॉलीवुड के जाने माने जो है एक्टर है, सुपरस्टार समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च सम्मान यहाँ पे दिया गया है टॉम क्रूज को, ठीक है। ये सम्मान उन्हें उनकी जो फिल्म है टॉप गन, उनकी जो फिल्म है टॉप गन करके, बार्न ऑफ द 4th ऑफ जुलाई करके ये जो है मूवी है, ठीक है। ये जो है ये मतलब जो है मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की एक मूवी है, ठीक है। ये जो हॉलीवुड एक्टर इनको फिल्मों के जरिए नौसेना और मरीन क्राफ्ट के शानदार योगदान दिया गया, ठीक, मतलब जो है नौसेना के क्षेत्र में इनको जो है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है नौसेना के मतलब जो
एक तरह का उस पर प्रदर्शन किया गया है, ठीक है, जो चीज़ हमारे सेना के बारे में उसमें बताया गया उस मूवी में, इसी के लिए उनको जो है शानदार प्रदर्शन, ठीक है, एक्टिंग के और योगदान की वजह से इनको नौसेना के सर्वोच्च सम्मान से इनको जो है मिला हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। छठा क्वेश्चन, हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये आपका गुजरात, तो गुजरात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, छत पर सौर ऊर्जा के लिए बहुत सारी योजना लाई गई इसके तहत, ठीक है, सबों को बिजली के जो है बचत के लिए, ठीक है, सौर योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी मामले में जो गुजरात राज्य है शीर्ष स्थान पर है, तो इसको आपको याद रखें। गुजरात में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही सरकार यहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे सोलर पार्क वगैरह यहाँ पे बनाई जा रही है, ठीक है। सौर ऊर्जा को ज़्यादा सौर नीति को ज़्यादा, ठीक है, लोगों तक पहुँचाया और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको जो है इसी मामले में जो है गुजरात ही आपका जो है पहले नंबर में, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट ज़्यादा सौर ऊर्जा जितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय जो स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों को अध्ययन करने का फैसला किया है? तो जापान के द्वारा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा ये यहाँ के जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा और हमारे भारत का स्पेस एजेंसी जो है इसरो, ठीक है, मतलब दोनों देश भारत और जापान के बीच, ठीक है, दोनों देशों को मिलकर अंतरिक्ष में जो है मलबे से निपटने के लिए जो कचरा कुरकट यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो है मतलब जो है अंतरिक्ष में जो मलबे से निपटने के लिए, ठीक है, इस लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया, ठीक है। तो अंतरिक्ष में मलबे से निपटने के लिए जापान और भारत में, ठीक है, एक स्टार्टअप यहाँ पे जो है स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसमें अंतरिक्ष में जो मलबे को हटाने के लिए इस तरह के यहाँ पे, ठीक है, उपयोगी बनाया जा सके, बाहर किया जाए, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है समझौता किया। इसके माध्यम से जो है लेजर के माध्यम से जो है मलबा को हटाने के लिए जो है ये उपग्रहों को उपयोग करके यहाँ पे जो है अध्ययन करने के, यहाँ पे मलबे अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए इसी तरह यहाँ पे जो है दोनों देश के बीच सहयोग पे समझौता हुआ है। जापान करूँ, यहाँ पे जापान की बात करूँ, चलिए जापान की बात करूँ। जापान जिसकी राजधानी है टोक्यो, ठीक है, टोक्यो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, यहाँ की राजधानी भी है, ठीक है। कंट्री ईस्ट एशिया के अंतर्गत एक कंट्री आती है टोक्यो, वहाँ के बताया मैंने राजधानी है, ठीक है। और यहाँ के जापानीज यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो उसी तरह के यहाँ की लैंग्वेज है। प्रधानमंत्री कौन है? तो सेगारू इजिबा करके हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए कहाँ AI इंक्यूबेशन सेंटर का नामकरण किया है? तो आपके जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ पे हमारी भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए यहाँ पे ये जो बेंगलुरु शहर में यहाँ पे AI इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया गया है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, युद्ध के लिए मतलब तैयारी कर रही है, जिसमें आपके, ठीक है, क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहती है हमारे सेना, जिसमें हमारे जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसका नेतृत्व करेंगे, ठीक है, निगरानी और साथ ही साथ बहुत सारे जो है AI को जो सेना के क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा, ठीक है, हमारे भारतीय सेनाओं के यहाँ पे जो है सेनाओं के लिए इसका मेन उद्देश्य यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सेना की परिचालन क्षमताओं और क्रांतिकारी बदलाव को यहाँ पे जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, एक तरह का सहयोग यहाँ पे लाया जा रहा है, ठीक है जी। तो इसका मेन वही है, विकास के क्षेत्र में फोकस किया जाए, रख रखाव को लेकर प्लेटफॉर्म निगरानी करने के लिए यहाँ पे जो है इसका जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे SBI के प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता होगा SBI, जिसको हम भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सेक्टर के जो है कंपनी, मतलब जो है बैंक है, ठीक है। इसके तहत यहाँ पे बात करें, इसकी स्थापना कब किया गया था? ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका डबल एम मतलब मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इसको आपको याद रखना है। इसी के जो है प्रबंध निर्देशक के रूप में राम मोहन राव जो अमारा है, इनको प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको जो है चुना गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में UNEP की लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 से सम्मानित किया गया आपका माधव गाडगिल कौन है? तो ये आपके पर्यावरण
करता है, ठीक। मतलब जो है पर्यावरण के क्षेत्र में जो है मतलब पर्यावरणविद है, ठीक है। ये इनको हाल ही में 2024 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपका यूएनईपी के द्वारा, ठीक है। तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो हमारे जो पर्यावरण के संरक्षण में इनका योगदान को देने के लिए, ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र में काम करने के लिए, ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र के जो वैज्ञानिक है, ठीक है, इन्हीं के योगदान की वजह से पर्यावरण के क्षेत्र में इनको जो है यूएनईपी द्वारा ये जो अवार्ड इनको दिया गया है। इसके बारे में बात करूँ यूएनईपी के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जो है ये काम करती है, जो संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1972 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। नैरोबी केनिया जो देश है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इन्वायरमेंट और ये जो है क्षेत्र पे इस पे जो है काम करती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसके डायरेक्टर अभी कौन है? तो एंगर एंडरसन करके है, ठीक है, डेनमार्क है। इसके यहाँ पे इसके जो है प्रेसिडेंट है। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो आपका गुजरात। अभी बार मैंने बताया जो है, तो गुजरात का जो मसाली गांव, ये सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है जहाँ पे पहला प्रथम ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको आपको याद रखना, ठीक है। तो ये जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव गुजरात का ये बना है आपका मसाली गांव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिक्स है, मान के चलिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो गुजरात मैंने बताया, यहाँ पे जो है भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गांधीनगर यहाँ की राजधानी। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी, सब यहीं से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे गांव में जो है सौर ऊर्जा से मतलब जो है अपनाया जा रहा है यहाँ पे लोग, और यहाँ पे राज्य में भी बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो रहा है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा को चलाने वाला देश का पहला गांव आपका मसाली गांव है। हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो गगन गिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आज के बहुत सभी क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको याद रखें। तो हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो गगन गिल को दिया गया है। किसमें? तो हिंदी के लिए, हिंदी के क्षेत्र में इनके लेखन के लिए जो पुरस्कार इनको दिया जा रहा है 2024। तो हमारे जाने माने जो है जो गगन गिल है, ठीक है, ये जो है कवित्री है, महिला कवित्री है, ठीक, प्रतिष्ठित। और अंग्रेजी में, ये तो आपका हिंदी में दिया गया है, अंग्रेजी में किसको दिया गया है? ठीक है। तो अंग्रेजी चाहे हिंदी कोई भी सो भी पूछे, ठीक है, तो इसको आपको याद, अंग्रेजी में जो है स्टरीन को, ठीक है, नाम को याद रखिए बस इतना, स्टरीन, ठीक है। ये स्टरीन करके है, ठीक है। इनको जो है अंग्रेजी में इनको दिया गया है, और गगन गिल को ये जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है। हाल ही में इसकी घोषणा यहाँ पे जो है पुरस्कार देने की घोषणा यहाँ पे किया गया है। इनके जो मतलब जो है किस जो है हिंदी क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है, यहाँ पे एक मिनट, मैं जब तक आई बाहर, ये इनके जो है साहित्य के लिए इनको जो है मतलब ये जो उनके इनके जो है कहानी के लिए जो है लेखन के क्षेत्र में इनको ये आपका दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो चाइना ने। याद रखिए, चाइना जिसकी राजधानी है बीजिंग, और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ स्पेस में, यहाँ पे जो है अंतरिक्ष में, यहाँ का जो अंतरिक्ष यात्री यहाँ पे स्पेस में चलने के लिए रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। बाकी चाइना से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो हम ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको पहले अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम में, तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो पंडित स्वपन जो चौधरी, इनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित इनको किया गया है। कौन सी ईयर के लिए? 2023 के लिए। कंफ्यूज करने के लिए 2024 डाला भी जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइए, इनको 2023 के लिए दिए जा रहे हैं। और ये जो पुरस्कार है पंडित स्वपन चौधरी, ये राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मतलब किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? ठीक है, तो ये जो है संगीत के क्षेत्र में, याद रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में इनको जो है दिया जा रहा है। तो संगीत धानी जो ग्वालियर में इनको तानसेन संगीत समारोह स्थल पर ये जो है भव्य, और जो है मतलब ये समारोह में इनको जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इनको जो है देखिए जो है पेशे से एक जो है तबला वादक हैं पंडित स्वपन चौधरी जी, ठीक है। इनको जो है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से इनको विभूषित किया गया है। इसको आपको याद रखना है।
लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। तो ये हाल ही में जो है, ठीक है, भूटान ने हमारे भारतीय जो शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान किया गया है, ठीक है। तो भारतीय शिक्षाविद अरुण को भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर करके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 170वें, ठीक है, 17वें राष्ट्रीय दिवस के रूप में, ठीक है, ये इनको जो है लाल दुपट्टा से ये जो है यहाँ पे जो है शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में इनको जो है प्रदान किया गया है भूटान के राजा के द्वारा। और इन्होंने, ठीक है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, ठीक है। तो ये शिक्षक क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। भूटान की चलिए बात कर। भूटान आप सभी को पता है भारत का पड़ोसी कंट्री है, ठीक है। ये आपका साउथ एशिया के अंतर्गत कंट्री आती है। और यहाँ पे बात करूँ मैं थिम्पू, ठीक है, थिम्पू यहाँ की जो है राजधानी है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। और यहाँ के मैं बात करूँ प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग टोबे करके है यहाँ के अभी प्रधानमंत्री। भारत के दौरे पे अभी हाल ही में यहाँ पे आए हुए थे। बाकी चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा क्योंकि बहुत सारे अपडेट मैं टेलीग्राम से पहले भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप अपडेट किए रहेंगे, कभी देखे रहेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया तो देखे रहेंगे तो कम से कम 1 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये फ़ायदा हो सर टेलीग्राम से जुड़ने का, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।